मैं ना बहुत ही रिसेंटली एक दोस्त से बातें करी थी और सडनली मेरी बात करने की जो टोन थी ना उसमें मैं बहुत ज़्यादा ऐसे विक्टिम वाली वाइब दे रही थी कि यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। और तब उसने मुझे एक ऐसी चीज़ बोली जिसने मुझे लिटरली शेक कर दिया उस मोमेंट पे। ऑल्दो ये चीज़ मुझे पता है, ऑल्दो ये चीज़ हम सब जानते हैं डीप डाउन, इट्स जस्ट दैट कि उस कभी ऐसा होता है कि कोई एक मोमेंट पे कोई इंसान ऐसी बात बोल देता है जब तुम सडनली ऐसा लगता है कि यार एकदम से मैं उठ गई। ओके, शी सेड कि यार ये सब हमारी चॉइसेस की वजह से है। जिन लोगों के साथ चीज़ें हो रही हैं वो लोग हैं जिन्होंने दे आर फेसिंग सम नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कहीं पे फ्लड्स आ गए हैं, कहीं पे अर्थक्वेक हो गया है। वो एक्चुअल विक्टिम्स है ऑफ थिंग्स जो उनके हाथ के बाहर थी। हम विक्टिम नहीं है, हम लिटरली वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइसेस एंड दैट इज कॉजिंग आवर सफरिंग्स एंड दैट इज अ बिग स्लैप दैट आई नीडेड इन दैट मोमेंट। तो इस वीडियो में सिर्फ एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जो मुझे चाहिए इस मोमेंट पे, और मेरे लिए एक रिमाइंडर वीडियो है कि आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ माई लाइफ। गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जब तुम वो ब्लेसिंग्स की तरफ देखते हो ना, जितना जितना डीप तुम उस ब्लेसिंग्स की तरफ देखते हो, जितना छोटी चीज़ों के ऊपर तुम्हारा ध्यान जाता है कि यार मुझे ये भी मिला है, मुझे वो भी मिला है, तब तुम्हें डर लगने लगता है क्योंकि वो कितनी फिकल है, वो कभी भी जा सकती है। और कोई नहीं मांगता है कि यार ये हमारे हाथ से चले जाए, कोई नहीं बोलता है कि यार हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाए, कोई नहीं चाहता है। बट वो जब हो जाती है तब रियलाइज़ होता है कि यार हमारे पास तो इतना कुछ था, तब हमने वैल्यू नहीं किया। मोस्ट जो लोग इंटरनेट देख रहे हैं या जो वीडियोस देख रहे हैं, हमारे पास यू you नो एक हेल्दी बॉडी है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास बेसिक एजुकेशन है, हमारे पास बेसिक रोटी कपड़ा मकान है, हमारे पास फैमिली है। तो हमारे पास एक्चुअली में बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है। हम एनीवे एक बहुत ही टॉप लीग में आते हैं इस पूरी दुनिया में। और अब उस टॉप लीग में होके मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो सफरिंग है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, वो सेल्फ क्रिएटेड। वो क्रिएटेड है बिकॉज हमने कोई गलत डिसीजन लिया, हमने कोई सही हम एक वो सही डिसीजन नहीं ले पाए, वो सही चॉइस नहीं ले पाए व्हेन द टाइम वाज राइट। और एक स्टोइक फिलॉसफी का एक बहुत अच्छा कोट मैंने जो अभी रिसेंटली पढ़ा, वो ये है कि यार हमारा जो दिमाग हमें दिया हुआ है वो इसलिए दिया है कि हम लॉजिकली चीज़ों को प्रोसेस करें, लॉजिकली हम एक राइट डिसीजन ले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बेटर के लिए। और जब टाइम आता है तब हम वो डिसीजन नहीं ले पाते। जब टाइम आता है तब हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं और हम इधर उधर की बातों में आ जाते हैं और हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में सफरिंग्स आ जाती हैं। मेजॉरिटी सफरिंग जो हमारे जैसे लोगों की लाइफ में है, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ आर चॉइसेस। इट इज़ नॉट बिकॉज वी आर विक्टिम ऑफ आर लाइफ, इट इज़ बिकॉज हम ही अपने चॉइसेस के ही विक्टिम है। भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ नहीं करते, या फिर हम खुद अपने लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं। भगवान हमें निकालने की कोशिश करते हैं इन डिफरेंट वेज, बट हम खुद उसमें घुसते जाते हैं एंड देन वी क्राई कि आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, भगवान मुझे ऐसे लड़के क्यों देते हैं, भगवान मेरे को ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों देते हैं। बट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम जिसके एक्चुअली में लोग विक्टिम है। जो कोई मांगता नहीं है और जो कोई चूज़ भी नहीं करता है, जिसके कोई चॉइसेस नहीं मिले होते हैं, पर हम फिर भी सिर्फ रोते रहते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस वन लिटिल कोट दैट यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस हैज स्टक विद मी। सोच के देखो कितनी सारी करंट ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके हम विक्टिम नहीं हैं, हमने सिर्फ कुछ चूज़ किया है जो अब हमें बैकफायर कर रहा है। हमारा काम उस मोमेंट में सिर्फ यही है कि अब या तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हुई है अब वो रेक्टिफाई हो ही नहीं सकती, अब उसको हम फिक्स कर ही नहीं सकते, तो अब उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लो कि अब जो हो गया वो हो गया। या तो अगर उसको तुम फिक्स कर सकते हो, अगर तुम यहाँ से कुछ यू टर्न ले सकते हो, अगर तुम कुछ कर सकते हो उस चीज़ के बारे में, तो अब करो। बस ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। जितना तुम उसके बारे में बैठ के रोगे, ओ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मेरे साथ वैसा हो रहा है, अल्टीमेटली उतना रो रो के भी तुम्हें ये दो चीज़ें ही करनी पड़ेंगी। हम वो विक्टिम माइंडसेट में इतने घुसे हुए होते हैं, वो मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, कि मैं वो नेक्स्ट स्टेप जो मुझे लेना है, जैसे कि एक्सेप्टेंस या फिर उसके ऊपर काम करना है, ये दो स्टेप की तरफ मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने ही बबल में हूँ, मैं अपने ही विक्टिम माइंडसेट में हूँ कि अब मेरे साथ अब मैं क्या ही कर सकती हूँ ना, मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, बिकॉज एक्शन लेने में काम लगता है ना, एक्सेप्टेंस में करेज लगता है, दर्द होता है, पेन फील होता है, बट वो सब करना कौन चाहता है। विक्टिम बनने में कितना अच्छा है, भगवान को ब्लेम करने में कितना मजा आ रहा है। तो लेट्स डू दैट एंड लेट्स सिट।
और फिर अगली बार वापस कोई ऐसी कोई चॉइस आएगी जिसमें मुझे अपना दिमाग यूज़ करना होगा, वो मैं नहीं यूज़ करूँगी, वापस मैं कोई ऐसी चीज़ कर लूँगी जो मुझे बैकफायर करेगी, एंड देन अगेन आई बी लाइक अ विक्टिम ऑफ माई चॉइसेस, देन आई बी लाइक ओ माई गॉड। तो अगर आप करंटली कोई ऐसे प्रॉब्लम में हो जिसका डीप एनालिसिस अगर आपने कर लिया और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कुछ पीछे एक ऐसी चॉइस ली थी जो जिसने मुझे बैकफायर किया है, तो आई जस्ट वांट यू टू नो दैट not just you but me also, I've also made those decisions, I've also made, currently also I'm making a lot of those choices जो मैं खुद ही सफ़र कर रही हूँ और मैं खुद ही फिर विक्टिम बन जाती हूँ। तो भगवान को ब्लेम करने का तो कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि भगवान तो हमको हर कोशिश से निकालने की कोशिश करते हैं उसमें से, बट हम अल्टीमेटली खुद ही उसमें से धक्के से घुसते हैं और फिर कोई है नहीं ब्लेम करने के लिए, क्योंकि खुद को तो ब्लेम करना आता नहीं है हमें। तो फिर तो कौन बचा ब्लेम करने वाला? भगवान, क्योंकि भगवान थोड़ी आके बोलेंगे अरे भाई मैंने नहीं किया कुछ। सो मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स वैलिड नहीं है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि ध्यान से एक बार सोच के देखो, हम आपने और मैंने हमने कितनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट की है अपनी लाइफ में बाय नॉट टेकिंग द राइट डिसीजन व्हेन द टाइम वाज देयर, और अब हम सफ़र कर रहे हैं इसलिए हम विक्टिम बन जाते हैं। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको रियलाइज़ होंगी हमारी लाइफ में, वो ऐसी हैं जो सेल्फ क्रिएटेड है। तो दैट डज़ नॉट मेक अस अ विक्टिम, वी आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन चॉइसेस। विक्टिम्स ऑफ फेट अलग हैं। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपने आप को ही पूछो, भाई तेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्या किया तूने जो तेरे साथ ऐसा हो रहा है?